दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं साउथ ईस्ट यूरोप में बसे एक बेहद ही सुंदर देश सर्बिया, जिसे द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया भी कहा जाता है, जो चारों ओर जमीनी सीमा से घिरा यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी सीमाएं उत्तर में हंगरी, पूर्व में रोमेनिया और बुल्गारिया, दक्षिण और उत्तर में मैसेडोनिया और कोसोवो तथा पश्चिम में क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और मोंटेनेग्रो के साथ साझा करती हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी पनीर किस देश में पाई जाती है? तो आपको बताता चलूं कि दुनिया की सबसे महंगी पनीर सर्बिया देश में ही पाई जाती है, जो कि बकरी और गधे के दूध से बनाई जाती है। और सर्बिया में 1 किलो पनीर की कीमत लगभग $1300 है, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों सर्बिया दुनिया के उन गिने चुने देशों में आता है जहां आपको ढेर सारी सुंदर लड़कियां देखने को मिलेगी, क्योंकि इस देश में मर्दों के मुकाबले महिलाओं की आबादी ज्यादा है। कहने का मतलब है कि सर्बिया में 92 पुरुषों पर 100 महिलाएं पाई जाती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सर्बिया के बारे में कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों एरिया के हिसाब से सर्बिया भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल के बराबर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 88,499 स्क्वायर किलोमीटर है, जो आकार के लिहाज से यूरोप का 30वां और विश्व का 113वां सबसे बड़ा देश है। वहीं देश में 68 लाख के करीब लोग रहते हैं, जिसमें से 57% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 43% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। बात अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की जाए तो 77 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। +381 देश का कॉलिंग कोड है और यूरोप के बाकी देशों की तरह ही लोग यहाँ दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों करेंसी की बात की जाए तो देश में सर्बियन दिनार चलता है, जो कि एक सर्बियन दिनार की कीमत भारत के 0.78 रुपए के बराबर है। दोस्तों बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका इतिहास रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, जो अपने समृद्ध इतिहास और खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। शायद आपको पता नहीं होगा कि सर्बिया की राजधानी शहर में खुदाई से ये पता चला है कि यहाँ कम से कम पिछले 7000 सालों से लोग यहाँ बसे हुए हैं, इसीलिए इसे यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों बोलचाल की बात करें तो सर्बियन इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है, जो यहाँ के 88% लोगों द्वारा बोली जाती है। आपको बताता चलूं कि यहाँ भाषा को लेकर आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सर्बिया में अंग्रेजी भाषा यहाँ के लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सर्बिया किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है? तो आपको बता दूं, एक है एजुकेशन और दूसरा हेल्थ सेक्टर। यहाँ इन्हीं 2 चीजों पर यहाँ की सरकार सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है, जो सच में बहुत अच्छी बात है। दोस्तों सर्बिया के लोगों से जुड़ी एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ के लोग अपने गर्मजोशी और दोस्ताना स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। साथ ही देश में आने वाले पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत किया जाता है और उनके साथ परिवार जैसा बर्ताव किया जाता है। दोस्तों सर्बिया को आप पहाड़ों का देश भी कह सकते हैं, क्योंकि इस छोटे से देश में आपको खूब सारे सुंदर पर्वत नजर आएंगे, जिसकी संख्या 6000 से ज्यादा है। इसके अलावा सर्बिया का 32% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि 42% हिस्से में फसलों की खेती की जाती है। ये तो आपको पता होगा कि विदेश घूमने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत तो होती ही है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप 30 दिनों तक सर्बिया में बिना वीजा के घूम सकते हैं। दोस्तों सर्बिया की राजधानी शहर से जुड़ी एक अनोखी बात ये भी है कि रोमन, बुल्गारिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य के तुर्की लोगों सहित बहुतों ने बेलग्रेड पर अपना शासन किया। आपको जानकर हैरानी होगी, इस शहर के लिए कई युद्ध लड़े गए थे और इस शहर को 45 बार नष्ट किया गया था, लेकिन अपनी तमाम परेशानियों के बावजूद यह देश फिर से उठ खड़ा हुआ। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों का जज्बा आज भी उतना ही मजबूत है जितना यहाँ के वास्तुकला के कुछ नमूने हैं। आपको बताता चलूं कि सर्बिया की नाइट लाइफ टूरिस्ट के लिए काफी रंगीन और शानदार मानी जाती है। साथ ही यहाँ की सर्बियन लड़कियाँ भी काफी आकर्षक होती हैं। कहते हैं इनकी नीली आंखें और मदहोश अदाएं किसी को भी पागल कर देती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।